देश की राजधानी के अंदर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और 18 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत के 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रेल मंत्री साहब का इस्तीफा लेना, इस्तीफा देना वो बहुत दूर की बात है। अभी तक इस्तीफे की पेशकश भी नहीं हुई है। चैनलों के अंदर इस्तीफे की अभी तक हेडलाइन भी नहीं चली है। कोई चैनल एक प्रोग्राम तक नहीं कर पाया है कि कब होगा रेल मंत्री का इस्तीफा। नरेंद्र मोदी के बारे में तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये इस्तीफा नहीं हो रहा, या रेल मंत्री एक के बाद एक हादसों के बाद में अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, चाहे बालासोर के अंदर 300 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो, चाहे नई दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो, और चाहे नरेंद्र मोदी के राज में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे लोगों की मौत हो, अभी तक किसी का इस्तीफा क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकारों की तो बहुत मोटी चमड़ी होती है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, ममता की हो, केजरीवाल की हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, किसी की भी हो, सरकारें बहुत मोटी चमड़ी की होती है। बस थोड़ा सा फर्क होता है, किसी में थोड़ी संवेदनशीलता होती है और किसी में बिल्कुल शून्य होता है। संवेदनशीलता तो होती नहीं, लेकिन सरकारों को जवाबदेह बनाना, सरकारों को कटघरे में खड़ा करना, सरकारों को इस्तीफे के लिए मजबूर करना, वो इस देश की मीडिया ने हमेशा किया है। इस देश की मीडिया आज वो जिम्मेदार है। अगर अश्विनी वैष्णव देश की राजधानी के अंदर 18 लोगों की मौत के बाद में भी 18 घंटे तक ना इस्तीफा देते हैं, ना इस्तीफे की पेशकश करते हैं, और ना बाकी किसी अधिकारी का अभी तक इस्तीफा हुआ है। और सोचिए 29 जनवरी की उस रात, मौनी अमावस्या की रात, वहां पर भी लोग मारे गए। 25-30 लोगों का नाम ले दिया, वहां पर मारे गए। कहा गया कि पता नहीं कितने लोग मारे गए, अभी तक वहां भी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। यह हिम्मत सरकार के अंदर कहां से आती है? यह हिम्मत सरकार के अंदर इस पालतू मीडिया से आती है, इस दोगली मीडिया से आती है, और मैं कहूंगा कि इस हत्यारी मीडिया से आती है। वर्तमान समय में अलग अलग यूट्यूब चैनल आप देखिए, अलग अलग जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको आप देखिए, उन्होंने अपना धर्म निभाने का काम किया। लेकिन जो गोदी, जो चापलूस चाटुकार पत्रकार हैं, उन्होंने वहां पर केवल डुबकी लगा करके सरकार की गुड बुक में आने का काम किया। सवाल वो सरकार से नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिरकार इतने लोगों की मौत हो गई और अभी तक मंत्री साहब ने इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की है। ये जरा स्क्रीन पर एक एक करके आप देखिए, चाहे रूबिका लियाकत हो, जाकर के वहां पर डुबकी लगाने का काम करती है मैडम रूबिका लियाकत, और डुबकी लगा करके ट्वीट बाकायदा इन्होंने अपनी तरफ से किया। चित्रा त्रिपाठी वहां पर जाकर के डुबकी लगाती है, ट्वीट करती है बाकायदा। अंजना ओम कश्यप वो भी डुबकी लगाती है, ट्वीट करती है बाकायदा। और उसके बाद में ये पूरा समूह देख लीजिए, इसमें दूरदर्शन के पत्रकार हैं, इसमें सरकार के समर्थक पैनलिस्ट हैं, इसमें रेडियो के जॉकी रौनक भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद में इंडिया टीवी की मीनाक्षी वो भी जाती है, डुबकी लगाती हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सरकार के घोर समर्थक आप कह सकते हैं, पत्रकार के भेष में ये भी डुबकी लगाते हैं। अमीश देवगन, इनके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये भी जाकर के डुबकी लगाते हैं। सुधीर चौधरी, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, लेकिन इनकी टाइमलाइन जाकर के चेक करिए आप, इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप चेक करिए, किसी ने एक शब्द लिखा है, किसी ने 2 शब्द लिखे, किसी ने एक ट्वीट करके सिर्फ रस्म अदायगी कर दी, किसी ने सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त कर दी। कोई सरकार से पूछ नहीं रहा है, कोई सरकार से उसके मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। आप जाइए कुंभ में डुबकी लगाइए, आपकी आस्था है तो भी लगाइए, आपको सरकार को खुश करना है तो भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से है कि आप वहां पर जाकर के अपने धर्म की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है, हम जाकर के डुबकी लगाएंगे। हिंदू तो छोड़िए, यहां पर तो मुसलमान डुबकी लगा रहे हैं। ये मुसलमान वही है, जब मुसलमानों का बॉयकॉट किया जा रहा था तब इनके मुंह में दही जम गया था,
तब ये कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को दूर। सवाल इस बात का है कि पत्रकारिता का जो आपका धर्म है, आपका पेशा है, उसके साथ में गद्दारी क्यों आज हत्यारी मीडिया के अंदर अपने नाम जो है लिखवाना चाहते हैं? सोच करके देखिए इस बात को कि अगर 24 घंटे के लिए मीडिया अगर सही से अपना काम करे, सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सारे चैनल ईमानदारी से काम कर दें, ना केवल इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर आ जाएंगी। कुंभ तो जो है वो बहुत छोटा एक मसला है। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मसले जो लगातार बेपटरी पर हैं, वो सारे पटरी पर आ जाएंगे। और इस सरकार को कब तक आप जवाबदेह नहीं बनाएंगे? बालासोर का रेल हादसा होता है, 300 लोग मारे जाते हैं, यही अश्विनी वैष्णव जाकर के वहां पर मोटरसाइकिल पर बैठ करके इनकी रील सामने आ जाती है, और कई सारे मौकों पर इनकी रील निकल करके सामने आ जाती है। आए दिन रेल हादसे होते हैं, आए दिन सामने आता है कि कहीं मालगाड़ी आपस में टकरा गई, कहीं सवारी गाड़ी आपस में टकरा गई, कहीं मालगाड़ी पर सवारी गाड़ी चढ़ गई। कितने हादसों का आप इंतजार करेंगे? कितने लोगों की मौत का आप इंतजार करेंगे? और अब नई दिल्ली में हो गया, जबकि सबको पता है, और एक एक करके मैं आपके सामने वो रखने वाला हूं। कुली कह रहे हैं, देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर, इन कुलियों ने संभाला है देश को, इन कुलियों ने संभाला है उन लोगों को। कुली कह रहे हैं कि हम रात से खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो हादसा देखा उसके बाद में खाना नीचे नहीं गया। क्यों नीचे नहीं गया? क्योंकि इन कुलियों ने 15-15 लाशों को निकाला है। सोचिए, इन लोगों ने देश को बचाने का काम किया, इन लोगों ने वहां पर हालात को संभालने का काम किया, और अचानक से जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि अचानक से घोषणा हुई कि ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ये अचानक से घोषणा करने वाले पर ही कम से कम गाज डाल देते, उसी को सस्पेंड कर देते, कुछ तो करते, कुछ तो करते हुए नजर आते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के लोग और रेलवे के अधिकारी कैसे बचाव कर रहे हैं। ये उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हैं, और ये कह रहे हैं कि ना कोई ट्रेन कैंसिल हुई, ना प्लेटफॉर्म बदला गया। बस इन्होंने दो बातें नहीं कही। इनको कहना चाहिए था ना ट्रेन कैंसिल हुई, ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, ना कोई आदमी मरा है, ना कोई भगदड़ हुई है। बस इनको इतनी बात और कहनी चाहिए थी। इससे ज्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है? अब तक जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, उसका चेहरा, उसका नाम आपके सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार के लोग अभी भी जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। आज ही नितिन गडकरी ने डुबकी लगाई, और नितिन गडकरी ने डुबकी लगाने के बाद में कहा कि राज्य सरकार ने इतने बड़े आयोजन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। गजब, शानदार, सैल्यूट, बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रयागराज में क्या हालत थी, और बस कुछ होगा तो एक ट्वीट कर देंगे, शोक संवेदना व्यक्त कर देंगे। एक और दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, ये न जाने कितनी पीढ़ी हमारे बाद हमारे वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। दरअसल ये जो सरकार का 144 साल का जुमला है ना, यही लोगों की हत्या का एक बहुत बड़ी वजह है। 144 साल की जुमला जो वो दिया गया, कहा गया कि ना हमारे पूर्वजों ने कुंभ के अंदर कभी स्नान किया है, और ना आने वाली हमारी पीढ़ी वो स्नान कर पाएगी, और ना जो हमारे बच्चे हैं अभी वो स्नान कर पाएंगे। और इसी अंधभक्ति के अंदर लोग पागल हुए जा रहे हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के जा रहे हैं कि उन्होंने कभी कुंभ के अंदर ऐसे महाकुंभ में स्नान नहीं किया। 144 साल के बाद में महाकुंभ आया है। लोग खुद भी दौड़े जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं कि 3 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन यह नहीं पता कि 3 पीढ़ियां खाक हो जाएंगी। कौन संभालने वाला है? ये जरा लिस्ट आप देखिए और पढ़ लीजिए कि कहां कहां से। बिहार से 8 लोग हैं, 9 लोग दिल्ली से हैं, 2 हरियाणा से हैं, 18 लोग मारे गए हैं। उनकी सूची निकल करके सामने आई है। आहा देवी 79 साल की, बक्सर बिहार की हैं। पिंकी देवी 41 साल की, संगम विहार दिल्ली की हैं। शीला देवी 50 साल की, सरिता विहार दिल्ली की रहने वाली हैं। व्योम बवाना से, दिल्ली से। पूनम देवी सारण बिहार से। ललिता देवी पन्ना बिहार से। सुरुचि पुत्री 11 साल की बेटी है ये, और ये मुजफ्फरपुर बिहार से है। कृष्णा देवी बिहार। इसके बाद में आप देखिए नीरज 22 साल की, ये बिहार से हैं। शांति देवी 40 साल, ये भी बिहार से हैं। पूजा कुमारी 8 साल,
ये भी नवादा बिहार से हैं। संगीता मलिक 34 साल की, निवासी भिवानी हरियाणा से हैं। ममता 40 साल की, नांगलोई दिल्ली से हैं। रिया सिंह निवासी सागरपुर दिल्ली से हैं। बेबी कुमारी 24 साल की, बिजवासन दिल्ली से। मनोज 47 साल, नांगलोई दिल्ली से। ये लिस्ट है, बस इस लिस्ट में आपका नाम है, बस आपकी पहचान सरकार की नजर में इतनी ही है। 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है साहब, पता नहीं वो मुआवजा मिल गया है या मिलेगा या उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ेंगे। इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना ये तो दूर की बात है, मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी ने उल्टा ट्वीट किया है और रेल मंत्री के शान में कसीदे पढ़ने का काम किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने माना कि रेलवे के अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि सीधे रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाए। घटना निसंदेह आकस्मिक है, पर यह भी तो देखिए कि कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी की काम की तो तारीफ होनी चाहिए। हम अश्विनी वैष्णव के साथ हैं। इतनी घटिया सोच हो कैसे सकती है? इतने ज्यादा लोगों की मौत के बाद में रेल मंत्री की प्रशंसा कोई कर कैसे सकता है? लेकिन सोचिए जरा इस बात को, क्या वाकई इस देश की मीडिया उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज हम जानते हैं विपक्ष पंगु है, विपक्ष उस लायक बचा ही नहीं है कि वो सरकार से किसी मुद्दे पर ना करगड़वा सके, सरकार से किसी मुद्दे को लेकर के उसकी जवाबदेही तय करवा सके। कितने हादसों का इंतजार आप कर रहे हैं? किसान आंदोलन हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने मंत्रियों का इस्तीफा हुआ? किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। कोरोना हुआ, कोरोना में कितने लोग मारे गए, उसके लिए किसका इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन बाद में वो पूरे अलग अलग जो कैबिनेट में मंत्रियों का जब इस्तीफा हुआ या रीशफल हुआ तब जाकर के हुआ था, और सरकार ने कभी नहीं कहा कि हमने कोरोना की असफलता की वजह से इनका इस्तीफा लिया। याद होगा आपको, मोरबी के अंदर, गुजरात मोरबी में एक पुल हादसा हुआ था, किसी का इस्तीफा हुआ वहां पर? बाकायदा पता चला बाद में कि मोरबी पुल बनाने वाली जो कंपनी है वो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, और वो कंपनी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से चंदा दे रही थी। कितने हादसे आपको और चाहिए? आंखें खोलने के लिए कितने हादसे चाहिए? अभी भोला राम उत्तर प्रदेश में एक भगदड़ हुई बाबा के उसमें प्रोग्राम में, वहां पर लोग मारे गए। तो क्या सरकार की बिल्कुल नींद नहीं टूटेगी और सरकार ऐसे ही सोई रहेगी और सरकार सोती रहेगी और मीडिया खामोश रहेगी? क्या यही है नया भारत, जहां पर लोग अपने जान और माल की स्वयं निगरानी करें? ऐसे आत्मनिर्भर बना दिए गए हैं। सोचिए जरूर इस बात को। और जिस तरीके से मीडिया को इस पूरे मामले पर सवाल जवाब करने चाहिए थे, वो मीडिया सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। बस आ जाएंगे विजुअल कि हाई लेवल की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है, वो मीटिंग हुई है। ये अश्विनी वैष्णव का ट्वीट है। अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं 5:30 बजे, तब तक अश्विनी वैष्णव ने दूसरा कोई ट्वीट नहीं किया है। 16 घंटे हो गए हैं। 16 घंटे से रेल मंत्री का ट्विटर हैंडल खामोश है। बताइए इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? कैसे ये रेल मंत्री साहब अपना ट्विटर हैंडल खामोश करके बैठ गए? आप डुबकी लगाइए वहां पर, डुबकी लगा करके अपना फोटो डाल दीजिए वहां पर। अरे आपको तो वीवीआईपी सुरक्षा मिली है, आपको तो वीवीआईपी इंतजामात मिले हैं, आपने तो बड़े शानदार तरीके से डुबकी लगाई है। और जो अमीर अमीर हैं वो भी शानदार तरीके से अपना चार्टर्ड प्लेन ले जाते हैं। चार्टर्ड प्लेन, अंबानी का परिवार बताया जाता है 6 चार्टर्ड प्लेन में आया था, लेकिन गरीब आदमी, उसके घर के अगर 6 लोग भी जाकर के डुबकी लगाना चाहें तो सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही कि वो 6 के 6 सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आराम से वापसी आ पाएंगे। इससे ज्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है? और उसके बाद में भी सरकार की वाहवाही की जा रही है, सरकार की महिमा मंडन किया जा रहा है। आप बताइए इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों को पता चले, समझ में आए कि अगर आज सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है या मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे ये हमारी दोगली और हत्यारी मीडिया है और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।